रैम्बो खुश हुआ। ओके, वंडरफुल। आज मैं एक बहुत ही जबरदस्त सब्जेक्ट के ऊपर बात करने वाला हूं जिसका नाम है आत्मविश्वास। क्या आप लोगों को लगता है कि आत्मविश्वास की जरूरत हर आदमी में होती है? हर आदमी जिसमें आत्मविश्वास होता है वो बहुत ऊंचाई पे पहुंचता है, बहुत मकाम पे पहुंचता है। उसके हर सपना, उसका हर टारगेट, उसका हर पर्पस, उसका हर लक्ष्य पूरा होता है जिसमें आत्मविश्वास होता है। मैंने इस सब्जेक्ट के ऊपर बहुत स्टडी किया है, आत्मविश्वास के ऊपर, और आज मैं अपने ख्याल को इन सब्जेक्ट के ऊपर पेश करने वाला हूं। तो आज का सब्जेक्ट क्या है? जोर से जोर से जोर से। आज का सब्जेक्ट का नाम है आत्मविश्वास, जिसको अंग्रेजी में सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बोल सकते हैं, एंड थिंग्स लाइक दैट, और ये आत्मविश्वास की आज के तारीख में बहुत जरूरत है। ये आत्मविश्वास की हर इंसान में आज के तारीख में बहुत जरूरत इसलिए है क्योंकि बहुत लोगों को इस नई दुनिया के बारे में बहुत जानकारी नहीं है। ये जो हम लोग दुनिया जी रहे हैं ना, ये बहुत ही अलग दुनिया है जहां पर फटाफट सब चीज होता है। आपके सोच के पहले ही बहुत कुछ हो जाता है। बहुत सारे चीज आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं क्योंकि बाहर के बहुत सारे चीजें आपके परमिशन के बिना आपके लाइफ में तकलीफें पैदा करती है। कभी कोई टीवी आपके लाइफ में, कभी कोई लेमन टीवी आपके लाइफ में तकलीफ पैदा करता है, तो कभी कोई और टीवी, तो कभी यूट्यूब अपने तकलीफ देता है। तो हर टाइप के तकलीफें आज के तारीख में आता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस सब्जेक्ट के ऊपर बात किया जाए। आत्मविश्वास की जरूरत इसलिए है क्योंकि लगातार बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। यस और नो? बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। और किस तरह के चेंजेस हो रहे हैं? और पहले जो चेंजेस हो रहा था, ये जो बैठा हुआ ना, ये क्या बैठा हुआ देख रहे हैं आप? मेंढक बैठा हुआ। तो है ना, पहले कैसा होता था, तो ये मेंढक जैसा होता था कि ये छोटा सा एक ड्रम टाइप होता था। ड्रम के अंदर जो है पानी भर दिया और उसमें समझो मेंढक को डाल दिया। तो है ना, नीचे से जलाने का, यानी चड्डी में आग लगाने का, नीचे से जलाने का, और बड़ा सा ड्रम में पानी है, नीचे से आग लगाने का, मेंढक को ऊपर रखने का। तो है ना, पहले तो मेंढक को तो पहला नॉर्मल ठंडा पानी है, फिर हल्का हल्का गर्म होता है, हल्का हल्का गर्म होता है, उसको मालूम भी नहीं पड़ता। और थोड़ा गर्म होता है तो उसको मालूम नहीं पड़ता है, और थोड़ा गर्म होता है उसको मालूम ही नहीं पड़ता है, और थोड़ा गर्म होता है उसको मालूम ही नहीं पड़ता है। बाद में ऐसा साला गर्म हो जाता है कि मेंढक की मौत हो जाती है। ध्यान से इस फोटो को देखिए, और मैं अभी प्रेस करूंगा बटन तो कुछ ऊपर जाएगा। अगर आप देखेंगे तो पहले जो चेंजेस हो रहा था, पहले जो आज से 10 साल पहले, आज से 15 साल पहले जिस तरह का परिवर्तन हो रहा था इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में जिस तरह का परिवर्तन हो रहा था, वो ये हल्का हल्का गर्मी के माफत था। किसी को पता भी नहीं चलता था, एंड देयरफॉर सब कुछ बढ़िया चलता था। और कैसा गर्मी होता था? पहला थोड़ा सा 10% गर्मी होता था, उसके बाद थोड़ा सा और गर्म होता था, 20% चेंजेस होते थे, थोड़ा और गर्मी होता था, थोड़ा और गर्मी होता था, और इस तरह से जब 100% पे आता था तब तक तो मेंढक की मौत हो जाती थी। और फिर भी मेंढक को करीबन 5 साल 10 साल जीने का मौका मिलता था, इंसानों को 5 साल 10 साल जीने का मौका मिलता था। लेकिन आज इस तरह का वातावरण ही नहीं है। आज बहुत सारे चेंजेस बहुत लगातार आ रहे हैं। अभी एकदम स्टार्टिंग में मैं जब बात करूंगा तो आपको एकदम पकड़ में नहीं आएगा सब्जेक्ट, लेकिन मैं इसको कनेक्ट करूंगा तो आप जरा पेशेंटली इसको समझने की कोशिश कीजिए। आर यू विथ मी? ओके, तो ध्यान से ना, क्योंकि आज मैं एक अलग सा सब्जेक्ट पेश कर रहा हूं। खाली मोटिवेशन नहीं है, खाली इंस्पिरेशन नहीं है, उसके लिए तो आपको मेरे बहुत सारे सीडी बाहर मिल जाएंगे अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर। लेकिन आज का सब्जेक्ट को बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है, ना समझी की गुंजाइश है। इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूं कि ध्यान से आप इसको देखिए। तो पहला जो चेंजेस था वो बहुत स्लो हो रहा था, और उस जमाने में जब होता था किस तरह का बहुत सारे चेंजेस जो होता था उस जमाने में, हम उसको संभाल सकते थे, बहुत सारे चीजों को हम संभाल सकते थे। लेकिन आज वो जमाना थोड़ा सा बदला है। पहले जमाने में जब टेक्नोलॉजी बदलता था
तो आज के जमाने में जब टेक्नोलॉजी पहले के जमाने में जब बदलता था तो पहला साइंटिफिक चेंजेस होता था। किस तरह के परिवर्तन होते थे? एक साइंस का जो साइंटिफिक चेंजेस, यानी कि एक साइंटिस्ट होता था या एक इनोवेटर होता था, वो 10 साल बल्ब का खोज करता था, 15 साल बल्ब का खोज करता था, 20 साल के बाद उसको बल्ब के बारे में एक आइडिया मिलता था। तो एक 20 साल तो लगता था एक साइंटिफिक इन्वेंशन के लिए, 20 साल लगता था एक साइंटिफिक इन्वेंशन के लिए। उसके बाद इकोनॉमिक चेंजेस होता था, यानी कि उस बल्ब को मार्केट में लाने के लिए और 20 साल लग जाता था। मतलब एक आदमी को बल्ब की स्थापना करने के लिए या उसका इन्वेंशन करने के लिए 15-20 साल लगता था। उसके बाद इकोनॉमिक चेंजेस यानी उस बल्ब को मार्केट में लाने के लिए और 20 साल लगते थे। उस जमाने में बहुत कुछ स्लोली चलता था। एवरीथिंग 30 साल में, 40 साल में एक नया इन्वेंशन होता था। एक ही टेलीफोन होता था जो 20 साल तक एक ही टाइप का टेलीफोन होता था। एक दूरदर्शन होता था जो 20 साल तक एक ही दूरदर्शन होता था। सब कुछ वैसे ही चलता था, एकदम आराम आराम से चलता था। और मैं आज ये आत्मविश्वास की सब्जेक्ट इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि ये बहुतों का टूटता जा रहा है आत्मविश्वास। ये कैसा टूटता है, इसके पीछे राज क्या है, अभी आपको 15 मिनट में समझ में आएगा कि लोगों की कॉन्फिडेंस या लोगों का आत्मविश्वास कैसा टूटता है। एंड देयरफॉर अपने को इसको कैसे बचा के रखना है। अपना किसको बचा के रखना है? आत्मविश्वास को। कुछ भी हो जावे साला, आत्मविश्वास को पकड़ के अपने को रखना है, क्योंकि यही एक रीजन है जिसकी वजह से हम आगे बढ़ सकते हैं। देयरफॉर सबसे पहला कौन सा चेंजेस होता था? उसके बाद कौन सा चेंजेस होता था? एकदम आराम आराम से होता था। और इस जमाने के उसके बाद जो चेंजेस होते थे वो था पॉलिटिकल चेंजेस। और जो थोड़े थोड़े पॉलिटिकल चेंजेस होते थे और हल्का सा चेंजेस होता, मतलब एक कांग्रेस ही होता था, 30 साल 40 साल उसकी चलती थी, ऐसा एक जमाना चलता था। और उस जमाने में सोशल चेंजेस बिल्कुल नहीं होता था। शादी हुआ, बच्चा हुआ, जॉइंट फैमिली हुआ, ये सब होता था, जॉइंट फैमिली वगैरह होता था। तो आदमी की आत्मविश्वास को ये जॉइंट फैमिली और शादी, इस तरह का सब वातावरण हमें बचा के रखता था। और उस जमाने में किसी तरह का कल्चरल, इंडिया का कल्चरल चेंजेस नहीं हो रहा था। और 20-25 साल पहले जब ये चेंजेस होते थे तो हमें कौन बचाता था? हमारे को सोसाइटी बचाता था। हमारे को कौन बचाता था? जब कंटिन्यूअस चेंज, थोड़े थोड़े चेंज होते थे, हमें सोसाइटी बचाता था, हमारी फैमिली बचाती थी, हमारी बीवी, हमारे बच्चे, हमारा गवर्नमेंट, ये सब बचाता था। और हमारे जितने भी लीडर्स होते थे वो अपने को बचाता था। ये जो लीडर थे, ये जब चेंजेस होते तो लीडर लोग ये लीडर लोग इंस्पायर करते थे, मोटिवेट करते, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पॉलिटिकल लीडर्स, रिलीजियस लीडर्स, सोशल लीडर्स, कल्चरल लीडर्स लोग हमको बचा लेते थे, हमको बचा लेते थे। तो हमारा कॉन्फिडेंस हिलता नहीं था, क्योंकि सोसाइटी और लीडर बाहर था और टेक्नोलॉजी अंदर था। टेक्नोलॉजी पे सोसाइटी का ग्रिप था और इसके वजह से बहुत चेंजेस नहीं होता था। लेकिन पिछले 8, 9, 10 सालों में ये पूरा, तो मतलब इस जमाने में क्या होता था, लीडर लोग का काम क्या होता था? जब चेंजेस होते थे, डिसरप्शन होता था, नई नई चीजें आती थी, तो लीडर लोग का काम क्या था? लीडर लोग हमारे टीचर होते थे। उस जमाने में लीडर लोग हमको बताते थे कैसा करना, क्या करना, कब करना, क्यों करना, ये सब लीडर लोग अपने को बचा लेते थे, सोसाइटी हमें बचा लेता था। ये था आज से 10 साल 8 साल पहले का गेम माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन अब जमाना वो नहीं रहा। तो क्योंकि उस जमाने में सोसाइटी का, लीडर लोग का काम क्या था? सब कुछ मेंटेन करके रखना, सब बराबर चल रहा है कि नहीं देख लेना। सोसाइटी का काम क्या था? कॉन्फिडेंस को देना। लीडर लोग का काम था कॉन्फिडेंस को देना। लीडर लोग हर चीज को बचा के रखते थे, प्रिजर्व करके रखते थे। लीडर लोग शॉक ऑब्जर्वर का काम करते थे। कोई भी झटका मिला, किसी कंट्री ने बाहर से माल भेज दिया तो हमारे कंट्री बॉर्डर को बंद करते थे, माल अंदर आने नहीं देता। चाइना का माल अंदर आने नहीं दिया जाएगा, कोरिया का माल अंदर नहीं आने दिया जाएगा। तो जब जॉइंट फैमिली होता था तो कोई भी घर में कोई प्रॉब्लम हो गया तो जॉइंट फैमिली का कोई ना कोई आदमी बचाता था और सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लाइफ एकदम बढ़िया था। एंड लेकिन अभी थोड़ा कार्यक्रम बदल गया है। अभी कार्यक्रम ऐसा बदला है माय डियर फ्रेंड्स, कार्यक्रम ऐसा बदला है कि टेक्नोलॉजी और चेंजेस जो है बाहर आ गया और अंदर क्या आ गया? अंदर सोसाइटी आ गया। यानी आज
हमारे हाथ में नहीं है ये चेंजेस जो हो रहा है, परिवर्तन जो हो रहा है। आपको कोई भी चैनल में आपके बारे में कुछ भी बोला जाएगा, कोई भी जगह पे कुछ भी हो सकता है, इतना जबरदस्त तरीके से। आज एक छोटी सी बात हो जाती तो सबको एसएमएस में मालूम पड़ जाता, छोटी सी बात हो जाती है सबको मेल में मालूम पड़ जाता है, छोटी सी बात हो जाती तो मीडिया उसको बड़ा बना देता है, क्योंकि किसी के हाथ में नहीं है क्या करना। और टेक्नोलॉजी और चेंजेस बाहर है और सोसाइटी अंदर आ गया। ये बात आरएमपी के लोग कभी सोचते नहीं है। तो आज मैंने कहा एज ए लीडर जिसका काम है आपको फ्यूचर दिखाना, मेरा काम है आप लोगों को अपने मंजिल तक पहुंचाना, आपको फ्यूचर दिखाना। तो आज मैं बता रहा हूं कि आज सोसाइटी अंदर आ गया और टेक्नोलॉजी बाहर आ गया। आज टेक्नोलॉजी का काम क्या है? टेक्नोलॉजी और चेंज का काम है आज हर चीज को क्वेश्चन करना, हर चीज को क्वेश्चन करना, हर चीज को चैलेंज करना। ये आज टेक्नोलॉजी का काम हो गया, परिवर्तन का काम हो गया। हर चीज को क्वेश्चन किया जाता है। मतलब आज शादी को क्वेश्चन कर दिया गया है। आदमी आदमी से शादी कर रहा है आज की तारीख में, तो शादी आज क्वेश्चन हो गया। औरत लोग बोलते हैं हम बच्चा पैदा नहीं करेंगे, हिंदू लड़का बोलता मैं इससे शादी करूंगा। आज इंडियन आदमी अमेरिका में जाके चाइनीज से शादी करता है, तो क्या प्रोडक्ट निकलता किसी को पता नहीं चल रहा है। क्योंकि वो इंडियन तमिल लड़का है, वो इंडियन है, वो तमिल लड़का है, वहां जाके चाइनीज मुस्लिम लड़की से वो शादी करके आज भयंकर कंफ्यूजन है। तो इंडियन कल्चर को अपनावे, मुस्लिम कल्चर को अपनावे, हिंदू कल्चर को अपनावे, चाइनीज कल्चर को अपनावे, अमेरिकन कल्चर को अपनावे। आदमी को समझ में नहीं आ रहा करने का क्या। एकदम भयंकर कंफ्यूजन चल रहा है, करने का क्या। तो ये जो है आज टेक्नोलॉजी का काम है हर चीज को क्वेश्चन करना, हर चीज को डिसरप्ट करना, हर चीज को बीच में कीड़ा कांडी करना, हर चीज को डिसरप्ट करना, हर चीज को रोकना, हर चीज को चैलेंज करना एंड हर चीज के स्पीड को इंक्रीज करना। थोड़े दिन पहले पहले कैसा होता, एक भाव बढ़ गया कोई चीज का तो आदमी चुपचाप उसको बता देता था और भाव बढ़ गया। आज आपके उधर थोड़ा सा भाव बढ़ गया, एसएमएस चालू हो गया, भाव बढ़ गया, भाव बढ़ गया, लफड़े हो गए। उसमें जिसकी फटी थी वो भी चाला बेच रहा है, मेरी फटी हुई, मेरी फटी हुई, मेरी फटी हुई, मेरी फटी हुई, मेरी फटी। तो दूसरे को बोलता है हम सबकी फटी हुई, हम सबकी फटी हुई, हम सबकी फटी। उतने में मेल जा रहा है, ये जा रहा है। तो पब्लिक को ये समझ में नहीं आ रहा अभी क्या करे, भाव जो बढ़ गया है उसके हिसाब से बेचना चाहिए। कभी कोई बोलता है कि आरएमपी के खिलाफ लेमन टीवी में कोई ख्याल पेश किया, कभी कोई बोलता है कि यूट्यूब में कुछ आ गया। हम कुछ रोक नहीं पाएंगे, हम कुछ रोक नहीं। कोई भी आदमी कभी भी आके तेरा बजा के जाएगा, ये पक्का हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि आग आज डायरेक्ट, पहले कितना टका होता था, पहले आग कैसे बचे 10%, 20%, ऐसा। अभी सीधा, अभी कैसा है मालूम है, जिंदगी ड्रम है जिसमें बॉइलिंग वाटर, बॉइलिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, हाँ, उबल रहा हुआ एकदम 1000 डिग्री में उबल रहा हुआ पानी है। ऐसा एक ड्रम है, उसके अंदर मेंढक को डाला गया। मेंढक फड़क से उड़ी मारता है, दूसरे जगह पे जाता है, वहां पर जो ड्रम है उसमें भी 1000 डिग्री में चल रहा है। यानी आज के तारीख में हमारी हालत ऐसी हो गई, हम उड़ी मार रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह पे, उड़ी मार रहे हैं तीसरे जगह पे, उड़ी मार रहे हैं चौथे जगह, सब जगह पे ऐसी लगी पड़ी हुई है कि समझ में नहीं आ रहा करने का क्या। इस लीडर का सुने, उस लीडर का सुने, आरएमपी का सुने, बीवी का सुने। बीवी भी एसएमएस भेजती है, बच्चे लोग भी एसएमएस भेजते हैं, लीडर भी एसएमएस भेजता है, दूसरे कंपनी एसएमएस भेज, किसकी सुने। और इस तरह का एक भयंकर वातावरण चल रहा है इन दिस वर्ल्ड। हमारे को एक ही चीज आज ये देखिए, ऐसा जब बदलाव होता है, पहले आज की तारीख में मोबाइल रोज नया आता है। डू यू एग्री विथ मी? रोज नया एक पीस आ रहा है, रोज नया गाड़ी आ रहा है। हमारे जमाने में जब हम लोग यंग थे तो एक एम्बेसडर होता था, तो मैं तो पूरा 1 बरस की उम्र से 22 बरस की उम्र तक साली एम्बेसडर के साथ ही था मैं। मतलब मेरी 22 साल एक गाड़ी को देखते देखते चली गई। आज 22 दिन में, पिछले 22 दिन में 9 मॉडल उतरे हैं, 9 मॉडल। मेरी 22 साल में पहला, मेरी जिंदगी का 22 साल में गाड़ी कितनी थी?
एक वो एम्बेसडर थी और पद्मिनी थी, कोई कंफ्यूजन नहीं था, कोई कंफ्यूजन नहीं था, ये लेना है बस, एम्बेसडर लेना है या ये। और जब एक जमाना ऐसा था, एक ही दूरदर्शन होता था, देखने का क्या, वही फूल खिले गुलशन गुलशन, कोई नहीं तो साला वो तबस्सुम बैठ के बैठती थी, और सुबह 10 बजे सुबह प्रतिमा देखने का, शाम को साला संता कुकड़ी देखने का, और 9 बजे रात को अपन आना पायलट का। तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं था कि क्या देखूं। टेलीफोन भी एक ही था, MTNL। कोई कंफ्यूजन ही नहीं था कौन सा टेलीफोन लूं, कोई कंफ्यूजन ही नहीं था, हर चीज एकदम मतलब बहुत कम था और आदमी एकदम क्लियर था। आज कौन सा टेलीफोन लेवे, कौन सा मोबाइल लेवे, कौन सा गाड़ी खरीदे, कौन सा चैनल देखे, इतने सारे 500,000 चैनल है, तो आदमी हर चैनल को देखने की पागलपन में लगा हुआ। थोड़ी देर ये देखता, थोड़ी देर वो देखता, थोड़ी देर ये देखता, तो उसको मालूम नहीं साला किसका सुने। तो ऐसा एक जमाना आ गया है और हर चीज को डिसरप्ट किया जा रहा है। हमारे टीम मेंबर्स को पकड़ के रखना अपने को मुश्किल पड़ता जा रहा है, क्योंकि अगर हम खाली बात नहीं कर रहे। पहले जमाने में इंसानों से कौन बात करता, टीचर बात करते थे या बॉस बात करता था, या फिर टीचर लोग या बॉस लोग या फिर अपने घर वाले बात करते थे। अभी हमारे साथ कौन नहीं बात कर रहा, और हर आदमी बात कर रहा। जिसको अपने साथ लेना देना है वो भी बात कर रहा, जिसको कोई लेना देना नहीं है वो भी हमसे बात कर रहा है। ऐसे में भयंकर चेंजेस हो रहे हैं। एंड हमारे को एक ही चीज रह गया है कि इस भागा दौड़ी में अपने को एकदम फोकस्ड रहना है, अपने को एकदम क्लियर रहना है, अपने को एकदम कॉन्फिडेंट रहना है। अपने को जो लक्ष्य है वो लक्ष्य से हम हिले नहीं। कोई भी आदमी कुछ भी बोले, हम साले हिले नहीं, हम हमारे लक्ष्य के तरफ पहुंचते रहे। हमारी तकलीफों को हम बराबर झेलते रहे, हम कंफ्यूज ना होवे, हमारा ग्रिप जिंदगी से ग्रिप जो है वो निकले नहीं। इसका बंदोबस्त अगर करना है तो हमें अपना एक चीज को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, और वो है हमारा कॉन्फिडेंस। इसको बचाना पड़ेगा। आज हमारे को अपने कॉन्फिडेंस को बचाना पड़ेगा, और इसके सिवाय हमारे पास और कोई चारा नहीं है। मेरे बाप के जमाने में मेरा बापू को बराबर मालूम था कि जिस बीवी से, जो बीवी है उसकी, यानी मेरी माँ, ये 50 साल तक रहेगी उसके साथ। लेकिन मेरे को गारंटी नहीं है मेरी बीवी के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग उसको SMS भेज रहे। बात समझने की कोशिश करो, क्योंकि पहले जमाने में मेरे माँ को मेरा बाप ही SMS भेजता था, क्योंकि SMS था ही नहीं। अभी कौन भेज रहा है साला मालूम ही नहीं। हमसे साला स्मार्ट कोई आदमी आके भेज देवे, साली चली गए तो मेरा तो हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि पहले जमाने में शादी का गारंटी था कि एक आइटम से शादी करे तो 50 साल ये रहेगी अपने साथ। अभी कोई भरोसा नहीं, अभी कोई भरोसा नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि पहले जमाने में बाटा को भरोसा था कि लोग बाटा ही लेंगे, लेकिन आज बाटा को भरोसा नहीं है कि कोई बाटा लेगा कि नहीं। आज दूरदर्शन को भरोसा नहीं है, आज MTNL को भरोसा नहीं है कि कोई उसका माल लेगा कि नहीं। आज किसी को मालूम नहीं है कि अपना टीम मेंबर, मेरे को मालूम नहीं है कि मेरा टीम मेंबर कल मेरे साथ रहेगा कि नहीं, ये मालूम नहीं है, क्योंकि उसको भी बहुत सारे लोग SMS भेज रहे हैं, उसको बहुत सारे लोग उसको फोन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग उसको मेल भेज रहे हैं। इस तरह से ये बहुत और मेरे कंट्रोल से बाहर चला गया। ये मतलब जिंदगी अब मेरे जो लोग मेरे को बचाते थे, मेरे को जो कॉन्फिडेंस दे रहे थे, मेरे को जो प्रोत्साहित करते थे, मेरे जो लीडर होते थे, सोसाइटी के लीडर होते थे या चर्च के लीडर होते थे, या जो मुल्ला लोग थे, या फिर जो रिलीजियस लीडर थे, या फिर जो इकोनॉमिक लीडर्स थे, या जो भी लीडर्स थे, ये लोग मेरे को बचाते थे। लेकिन आज मेरे को बचाने वाला कोई नहीं है, और मेरे को इस भागा दौड़ी की दुनिया में अपने आप को बचाना है। एंड देयरफॉर मैं हमेशा कहता हूं, योर नंबर वन रिस्पॉन्सिबिलिटी एट ए नेटवर्कर एंड एज ए लीडर इज टू प्रोटेक्ट योर कॉन्फिडेंस। ये आपका नंबर वन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप लोग अपना कॉन्फिडेंस को बचाइए। तो कॉन्फिडेंस क्या है ये मैं बताऊंगा, बचाना कैसे है वो मैं बताऊंगा, लेकिन इतना तो समझ में आ गया कि कॉन्फिडेंस को बचाना जरूरी है। ये क्लियर है? वंडरफुल।
तो और अपने को आने वाला 25 साल एकदम फौलादी इनो लीडर के माफत रहना है। कोई भी दुविधा आ जावे, कोई भी नई चीज आ जावे, टीम टूट जावे, टीम खड़ा हो जावे, टीम बैठ जावे, चेंजेस आ जावे, भाव बदल देवे, कोई टीवी में हमारे खिलाफ लिख देवे, कोई कुछ बोल देवे, अपना चेक रुक जावे, कुछ भी हो जावे, कुछ भी हो जावे, साला अपना कॉन्फिडेंस हिलना नहीं चाहिए। मेरा कंपनी पे से विश्वास, मेरा प्रोडक्ट पे से विश्वास, आरएमपी पे से विश्वास, मेरे लीडरों पे विश्वास, मेरे प्रोडक्ट्स पे विश्वास, मेरा हिलना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर हिल गया तो तेरे को साला कोई बचा नहीं सकेगा, तेरे को कोई बचा नहीं सकेगा। एंड देयरफॉर आने वाले 9132 दिन यानी 25 साल, 9132 दिन आने वाले, या तो 1301 हफ्ता, या तो 300 महीने आने वाले, या बोल लो कि आने वाला 25 साल। इन 25 सालों में आप जब तक ये 25 साल आरएमपी में रहेंगे तब तक 25 साल तक आपका भरोसा रहना चाहिए इस कंपनी के ऊपर, इसके प्रोडक्ट के ऊपर। आपको अपने ऊपर वो भरोसा रहना चाहिए, आपको अपने टीम पे भरोसा रहना चाहिए। अगर आपका भरोसा 25 साल का है, अगर आपका भरोसा 25 साल का है, अगर आपकी सोच 25 साल की है, अगर आप हिलने वाले नहीं है 25 साल में, और इन 25 सालों में बहुत सारी अच्छी बुरी बातें होने वाली है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होने वाला है, बहुत सारे ट्रेजेडी, बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारे तकलीफें होने वाली है, लेकिन आपको अपना कॉन्फिडेंस को किसी भी हालत में बचा के रखना है। अगर ये आपकी तैयारी है तो मां कसम आने वाला 25 सालों में आपके हर वो सपना जो है वो लगातार हर साल, हर महीना, हर क्वार्टर, हर साल पूरा होता जाएगा। 4 चीज आपको याद रखनी है, 4 चीज आपको हमेशा याद रखनी है। सबसे पहला ये याद रखनी है कि कॉन्फिडेंस जो है वो एक एबिलिटी है, वो एक एटीट्यूड नहीं है। वो एक एटीट्यूड नहीं है, वो एक एबिलिटी है। एबिलिटी यानी काबिलियत है। वो कॉन्फिडेंस एक एबिलिटी है, वो एक एटीट्यूड नहीं है। एटीट्यूड का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ एटीट्यूड पॉजिटिवनेस, पॉजिटिव रहना। पॉजिटिवनेस जो है एक एटीट्यूड है। जब सब कुछ बढ़िया चलता है आदमी पॉजिटिव, और जब कुछ जिंदगी एक जंग है, ऊपर वाले ने हमें वॉर जोन में फेंक दिया है। बी अलर्ट, प्रोटेक्ट योरसेल्फ। जिंदगी में एक मंजिल चुनना जरूरी है। जुनून के साथ दौड़ो, पढ़ना है तो जुनून के साथ पढ़ो, गाना है तो जुनून के साथ गाओ। बिना मंजिल के जीने वाले की जिंदगी मुर्दों से भी बदतर है। उसके जीने मरने से दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता।